हाय गाइस, हम लोग जब वोट देते हैं बटन दबा के तो एक आवाज निकलती है। वो क्या हर एक पार्टी को वोट देते टाइम अलग अलग आवाज निकलती है? और क्या हो जब हम लोग एक साथ 2 बटन दबा दें? और क्या हम जब वोट देते हैं तो कोई कैमरा हमें देखता है क्या कि हम किसको वोट दे रहे हैं? सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हम अगर इस पार्टी को वोट देते हैं वो वोट का पर्टिकुलर एक पार्टी को चला जा रहा है। ऐसे और भी कई टेक्निकल सवाल है जो आज हम लोग जानेंगे कि होता क्या है। साथ ही साथ ये ईवीएम मशीन वगैरह का क्या खर्चा होता है इसे भी जानेंगे। गाइस, 2024 का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन होने वाला है। इसमें 1.35 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। कंपेयर टू प्रीवियस 2019 का इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था। आप लोग को पता है ईवीएम क्यों लाया गया? पहले टाइम जो वोटिंग होती थी एक कागज का स्लिप आता था जिसपे हम लोग मोहर लगाकर वोट देते थे। उसमें समस्या क्या होती थी, ये जो मोहर लगाते थे एक लाइन पे वो मोहर चले जाए या लाइन के इधर उधर हो जाए तो हमारा वोट कैंसिल हो जाता था। और साथ ही साथ जिस कलर का कागज होता था उसे मोड़कर उसी कलर के बक्से में डाला जाता था। अगर ऐसा नहीं किया जाता था तो वो भी वोट कैंसिल हो जाता था। और काउंटिंग के दौरान 48 से 72 घंटे का समय लगता था। और इस टाइम तक कोई अंदर से ना बाहर आ सकता था और बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता था। अब आप समझ सक रहे हैं 48 से 72 घंटा एक रूम में बिताना कैसा होता था। और साथ ही साथ पेपर वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता था। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये दिखने में एक सिंपल सा बॉक्स जैसा होता है जिसमें लेफ्ट साइड में पार्टी का सिंबल और कैंडिडेट का नाम होता है। राइट साइड में कुछ बटन्स होती हैं, कुछ लाइटें जलती है बस। बट इस बॉक्स के अंदर काफी सारी टेक्नोलॉजी छिपी होती है। अब एक सवाल ये भी है कि जब हम वोट देते हैं तो एक के बाद एक बटन दबा दे तो क्या होगा? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम मशीन को एक कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट किया जाता है जो ऑफिशियल के पास होता है। ऑफिशियल वहां से बटन को प्रेस करते हैं, उसके बाद ईवीएम मशीन एक्टिव होता है और आपके एक बार प्रेस करने के बाद वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप ट्राई भी मत करिएगा, नहीं तो पकड़ के समझ सकते हैं। अब कुछ समझदार बोल रहे होंगे जब वो ऑफिशियल एक बार बटन दबाता है तो हम जाके 2 बटन एक साथ प्रेस कर देंगे तो अब तो मेरा 2 वोट होगा ना। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ईवीएम मशीन को ऐसा बनाया ही गया है जैसे पुराने जमाने में टेप रिकॉर्डर देखते थे कि एक बटन प्रेस होगा तो दूसरा वो बटन प्रेस होता ही नहीं, तो आप एक साथ 2 बटन दबा ही नहीं सकते हैं। अब मेन जो एक सवाल आता है कि हम किसी भी पार्टी को वोट करें, पर्टिकुलर वो एक पार्टी को ही वोट चला जाता है क्या? तो पहले जो ईवीएम आता था उसमें ईवीएम और कंट्रोल यूनिट जुड़ा हुआ होता था, लेकिन इसे अपग्रेड करके साथ में एक वीवी पैड भी ऐड कर दिया गया है जिसमें जिस पार्टी को आप वोट देंगे उस पार्टी का एक स्लिप आपको 7 सेकंड तक दिखाई देगा। इससे आप 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हम जिस पार्टी को वोट दिए हैं वोट उसी को दिया गया है। और एक बात, और ये सब कुछ सही काम करने के लिए पता है हमारे वोट देने से पहले वहां जो ऑफिशियल टीम बैठे होते हैं कुछ नकली वोट डालकर चेक करते हैं कि ये सही तरह काम कर रहा है कि नहीं। ऑब्वियसली वो वोट काउंटिंग में नहीं आते हैं। अब सवाल ये भी है कि हम जो वोट दे रहे हैं वो कोई कैमरा में तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है कि पता चल जाए हम किसको वोट दे रहे हैं। अगर कैमरा नहीं भी लगा हुआ है तो हम जो बटन दबाते हैं उसमें जो बीप का आवाज आता है वो हर एक पार्टी का क्या अलग अलग आवाज आता है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हम लोग किसी भी पार्टी को वोट दबाएंगे सबका बीप एक समान होता है। तो इससे आप एकदम नहीं डरिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं, कोई आपको देख रहा है। और जहां तक रहा कैमरा का सवाल, तो वोटिंग जो है काफी प्राइवेट चीज होती है, इसलिए आपको एक अलग सा काउंटर में दिया जाता है ताकि कोई देख नहीं पाए आप किसे वोट दे रहे हैं। अगर आपको कहीं ऐसा लगता भी है कि कोई कैमरा कर रहा है ये आप उसका शिकायत वहां बैठे ऑफिशियल से कर सकते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आपका वोट का प्राइवेसी का ध्यान रखने के लिए वहां ऑफिशियल को रखा जाता है कि आपका वोट आपका मत है, इसलिए तो इसे मतदान करते हैं ना। आपके वोटिंग को आपके अलावा कोई नहीं जान सकता है। एक सवाल और आता है, ये ईवीएम तो है एक तो मशीन, तो ये कितना टाइम चलेगा? ये खराब नहीं होता है क्या? एक मशीन को 2 से या मैक्सिमम 3 बार ही यूज किया जाता है, इसके बाद इसे हटा दिया जाता है। पहले इसमें 3840 वोट काउंट किए जाते थे जिसको अपग्रेड करके 2000 वोट कर दिया गया। और पहले एक ईवीएम में 16 कैंडिडेट के नाम आते थे जिसे अपग्रेड करके 24 कैंडिडेट का नाम कर दिया गया। तो अगर कैंडिडेट बढ़ता है तो अलग से ईवीएम मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। खबर ये भी आई थी कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है। तो ईवीएम मशीन को हैक करना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, ना ही वाईफाई कनेक्ट होता है, ना ही कोई इसमें यूएसबी लगा सकते हैं। ये बस आपस में कनेक्ट होते हैं, अपना काम करते हैं, बस काम खत्म। और ये जिस वायर से कनेक्ट होते हैं वो वायर भी काफी स्पेशल होती है जिसे हैक नहीं किया जा सकता। ईवीएम मशीन का प्राइस 7,900, कंट्रोल यूनिट 9,800 की और वीवी पैड 16,000 रुपए की आती है। और इनको चलाने के लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें 7.5 वोल्ट की AAA की बैटरी का एक पैक बनाया जाता है
जिससे ये चलती है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कई सारे रूरल एरिया में इलेक्ट्रिक नहीं होता है, वहाँ पे भी इससे वोटिंग आसान हो जाती है। और ये सारी मशीन इंडिया में ही बनाई जाती है और इंडिया इसे दूसरे कंट्री को सप्लाई भी करते हैं, जिसमें नेपाल, नामीबिया, भूटान, इवन पाकिस्तान को भी ये सप्लाई करती है। तो पाकिस्तान भी अपने टेक से ज्यादा इंडिया के टेक पे भरोसा करते हैं। इंडिया का इलेक्शन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है। इसमें तकरीबन 1 बिलियन वोटर वोट करते हैं, तो ये काफी लंबा प्रोसेस होता है। इसमें तकरीबन 1 महीना का टाइम लग जाता है और वोट के दिन 1 दिन की छुट्टी भी दी जाती है। कुछ दिन इस हॉलीडे को मनाने के लिए लोग बाहर भी चले जाते हैं, तो ऐसा प्लीज नहीं करिए, अपना वोट दीजिए। उसके बाद जहाँ घूमने जाना वहाँ घूमने जाइए। वोटिंग प्रोसेस के लिए सभी के पास एक वोटर कार्ड होता है, जिसे अभी आधार कार्ड से लिंक भी किया जा रहा है, ताकि आगे चल के वोटिंग में फ्रॉड वगैरह ना हो पाए। जिसमें हमारे आधार कार्ड में देखिएगा फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैनिंग, सब कुछ ही पॉसिबल होता है। धीरे धीरे इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि फ्रॉड को और भी कम किया जाए। वोट देते टाइम देखिएगा आपकी उंगली पे एक इंक से निशान लगाया जाता है। इस इंक में सिल्वर नाइट्रेट होता है, जिसको लगाने के बाद ये छूटता ही नहीं है। साबुन, शैम्पू, कुछ भी, इवन आप नेल पॉलिश का जो क्लीनर होता है उससे भी ट्राई करिएगा तो नहीं छूटेगा। इसमें हल्का सा अल्कोहल भी मिलाया जाता है कि जब भी आपका उंगली पे ये लगे वो सडनली सूख जाता है। उसके बाद आप कपड़ा में पूछिएगा, कपड़ा में तो लग जाएगा लेकिन आपके हाथ से नहीं छूटेगा। और इस एक इंक की बोतल का प्राइस 49 रुपया होता है, जिससे 350 वोटर के उंगलियों में लगाया जा सकता है। 2019 में 26 लाख इंक बोतल का इस्तेमाल किया गया था, जिसका कॉस्ट 33 करोड़ रुपया आया था। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे वोटिंग प्रोसेस जब खत्म हो जाता है उसके बाद वहाँ के जो पार्टी के कैंडिडेट होते हैं वो लोग क्या दबा के अपने पार्टी को वोट देके जिताने की कोशिश करते हैं। जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है इन तीनों डिवाइस को एक से अलग कर दिया जाता है ऑफिशियल द्वारा, और जैसे ये तीनों अलग होते हैं उसके बाद इसमें वोटिंग होता ही नहीं है। वोटिंग तभी होगा जब तीनों एक साथ कनेक्टेड रहेंगे, और तीनों को अलग अलग करके एक स्पेशल बक्से में ले जाता है और एक ऑफिशियल सील भी लगाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वोटिंग खत्म होने के बाद उसमें वोटिंग वगैरह किया जा सके। काउंटिंग के लिए एक अलग सा रूम भी तैयार किया गया है। काउंटिंग को देखने के लिए कंट्रोल यूनिट में एक अलग से बटन होता है, जिसे प्रेस करने से एक बार में ये बता देता है कि किस पार्टी को कितना वोट आया। इसमें महज 2 से 3 मिनट का वक्त लगता है। और ये काउंटिंग सही है कि नहीं, इसे मिलाने के लिए जो वीवीपैट का जो स्लिप निकलता है वो स्लिप को भी काउंट किया जाता है कि दोनों नंबर सेम आ रहा है कि नहीं। और ये वीवीपैट का काउंटिंग का स्लिप करने में तकरीबन 1 से 2 घंटा का समय लगता है। काउंटिंग के दौरान जो आरओ होते हैं, आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर, उनसे ये जो मीडिया वाले हैं जा के बीच में रिपोर्ट लेते रहते हैं, जिससे हमें टीवी पे पता चलता है ये पार्टी इतने वोट से आगे है, ये कैंडिडेट इतने वोट से पीछे है। तो ये आरओ ऑफिसर है, सुपरविजन इन्हीं के पास होता है। इन्हीं से मीडिया वाले लोग खबर लेकर के हमें ब्रेकिंग न्यूज देते रहती है। इस बार के इलेक्शन में सोशल मीडिया का काफी ज्यादा उपयोग किया गया है। कभी आप फोन खोलिएगा उसमें देखिएगा ऐड आता है, सभी पार्टियों का ऐड आता है। काफी सारे कैंपेन की गई है, कोलैबोरेशन भी किया गया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है कि जब वोटिंग का टाइम आता है हम लोग भी काफी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्साइटेड रहते हैं कि ये पार्टी जीतेगा, ये जीतेगा। हम लोग भी जागरूक हो जाते हैं कि किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। मैं तो अपना वोट उनको दूंगा जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ की बातें करते हैं। तो आप भी अपना वोट जरूर दें, सोच समझ कर दें। आपका एक वोट हमारे देश को बदल सकती है। तो वोट देने से पहले सबका मैनिफेस्टो जरूर देखें, क्या पार्टी क्या काम करने का दावा किए हैं, इसको जरूर देख के वोट दें। मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नया चैनल है, मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प करें। धन्यवाद।